जुलाई 1962 की बात है। सिर्फ 23 साल का एक युवा फ्रेंच वैज्ञानिक मिशेल सिफ्रे अकेला उतर गया आल्प्स की बर्फीली अंधेरी गहराइयों में, जमीन से 130 मीटर नीचे। न सूरज की रोशनी, न घड़ी, न यह अंदाजा कि अभी दिन है या रात। आने वाले 63 दिनों तक वह पूरी तरह अकेला रहा, यह जानने के लिए कि जब इंसान समय का एहसास खो देता है तब उसके साथ क्या होता है। जो शुरू हुआ एक छोटा सा गुफा प्रयोग, वह आगे चलकर हमारी शरीर की आंतरिक घड़ी की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा और दशकों बाद NASA के स्पेस मिशनों को दिशा दिखाएगा। गुफा के अंदर तापमान मुश्किल से 3 डिग्री सेल्सियस था, हवा में नमी लगभग 100% और ऊपर से लगातार टपकता पानी। सिफ्रे एक छोटे से तंबू में रहता था, चारों ओर बस बर्फ, पत्थर और सन्नाटा। बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संपर्क था एक टेलीफोन लाइन, जिस पर वह सिर्फ यह बताने के लिए कॉल करता था कि वह सोया कब और जगह कब। बिना सूरज की रोशनी और बिना घड़ी के उसका शरीर अब अपने ही बनाए हुए रिदम पर चलने लगा। वैज्ञानिकों ने बाद में पाया कि हमारे दिमाग में एक मास्टर क्लॉक होती है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, जो दिन रात के संकेतों के बिना भी टिक टिक करती रहती है। धीरे धीरे सिफ्रे की नींद जागने की लय 25 घंटे के आसपास पहुंच गई। ये खोज थी एक चौंकाने वाला सच। हमारे शरीर में एक आंतरिक समय चलता है जो सूरज से नहीं, हमसे खुद नियंत्रित होता है। दिन एक दूसरे में घुलने लगे। वह जब भूखा होता तब खाता, जब थका होता तब सो जाता। पर धीरे धीरे समय का एहसास पूरी तरह टूट गया। जब उसने 2 मिनट गिनने की कोशिश की, असल में 5 मिनट निकल गए। प्रयोग के अंत में सिफ्रे को लगा कि बस 35 दिन बीते हैं, लेकिन हकीकत में 63 दिन बीत चुके थे। आधुनिक शोध बताते हैं कि हमारा प्राकृतिक दिन वास्तव में 24 घंटे से थोड़ा लंबा होता है, करीब 24.2 से 24.8 घंटे तक। यही कारण है कि अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स भी इसी समस्या से जूझते हैं। जहां हर 90 मिनट में सूर्योदय होता है, उनकी जैविक घड़ी भी धीरे धीरे भटकने लगती है। सिफ्रे के शरीर और मन दोनों ने इस प्रयोग की भारी कीमत चुकाई। उसकी नींद अनियमित हो गई, मूड बिगड़ गया, शरीर का तापमान हर दिन थोड़ा देर से बढ़ने लगा। अब वैज्ञानिक जानते हैं, ऐसी सर्केडियन डिसिंक्रोनी यानी शरीर की घड़ी का बिगड़ना कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को 40% तक बढ़ा देता है, जिससे ध्यान, भावनाएं और रोग प्रतिरोधक शक्ति पर असर पड़ता है। इसी वजह से नासा आज मार्स मिशनों के लिए सर्केडियन रिदम डिस्टरबेंस को कैटेगरी एक रिस्क मानता है। 10 साल बाद 1972 में सिफ्रे ने फिर वही किया। इस बार अमेरिका के मिडनाइट केव टेक्सास में। इस बार वह 205 दिनों तक अंधेरे में रहा। जब बाहर निकला तो उसे लगा सिर्फ 151 दिन हुए हैं, लेकिन मशीनों ने बताया उसका शरीर अब कभी कभी 48 घंटे के चक्र पर चल रहा था। कई घंटे जागना, फिर लंबे समय तक सोना। अंतरिक्ष में किए गए आधुनिक शोधों ने यही दिखाया, माइक्रोग्रेविटी में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री भी 20 से 30% कम नींद लेते हैं और उनकी आंतरिक घड़ी पूरी तरह असंतुलित हो जाती है। सिफ्रे से प्रेरित होकर कई लोग अंधेरे में उतरे। स्टेफानिया फोलिनी 1989 131 दिन भूमिगत रहीं। सोचा कि सिर्फ 60 दिन हुए हैं। उनकी नींद और हार्मोन दोनों बिगड़ गए। मॉरिजियो मोन्टाल्बिनी 1 साल से ज्यादा गुफा में रहे और समय का पूरा एहसास खो बैठे। कई लोगों ने वापसी के बाद भ्रम, अवसाद, डिप्रेशन और PTSD जैसे लक्षण झेले। लगभग आधे लोग सामान्य जीवन में वापस ढल नहीं पाए। यह साबित करता है कि एकांत, आइसोलेशन इंसान के दिमाग की घड़ी को भी बदल देता है। आज वही सबक नासा के च्रोनो प्रोजेक्ट की नींव है। शरीर की लय को सिंक करना, सर्केडियन अलाइनमेंट, मेलाटोनिन का नियंत्रण और लाइट थेरेपी सिस्टम्स का प्रयोग ISS पर अब AI सिस्टम्स जैसे हार्मोनाइज रियल टाइम में थकान ट्रैक करते हैं। साल 2024 में 85 साल की उम्र में मिशेल सिफ्रे ने दुनिया को अलविदा कहा। मरने से पहले उन्होंने कहा था, मैंने बिना जाने ही क्रोनोबायोलॉजी की खोज कर दी। धरती की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की निःशब्द गहराइयों तक
सिफरे की कहानी हमें यह सिखाती है, भले ही सूरज की रोशनी गायब हो जाए, समय फिर भी हमारे भीतर धड़कता रहता है। क्या आप भी अपने भीतर की घड़ी को महसूस करते हैं? अपनी कहानी कमेंट में लिखिए। और अगर यह सफर आपको सोच में डाल गया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें